दोस्तों, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारी सफलता, हमारे सिलेक्शन में पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, जो सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ साथ वो चलता रहता है और ये चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे आस सराउंडिंग्स होती हैं। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाई पर बात करते हैं और हमने भी बहुत बातें की हैं पढ़ाई पर, किस तरीके से पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को, लेकिन इन चीज़ों पर बहुत कम लोग बात करते हैं, ना के बराबर। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर बात करते हैं कि कैसे मोरल अपना अप करना चाहिए और क्या डिसिप्लिन हमें अपनाना चाहिए। आज उस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट हैं, तो हम सब ना एक चीज़ सोचते हैं और ये सभी स्टूडेंट सोचते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई एक अच्छी जॉब है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, वो क्रैक कर लेंगे। जैसे यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका एग्ज़ाम देंगे और वो इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, हम तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। और उनका प्रैक्टिस सेट अच्छे हैं, उनका ये चीज़ें अच्छी हैं, वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से ये सारी चीज़ें अब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि यूपीएसआई एक अलग एग्ज़ाम होता है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसका एग्ज़ाम अलग होता है। ठीक है, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ता है, वो केवल जीएस पढ़ता है। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं चारों सब्जेक्ट, और इस पेपर में चारों सब्जेक्ट पढ़ने की नितांत आवश्यकता है। आप ऐसे नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ करके इसको पास कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो आप सब लोग ये सोचना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे, हम उनसे पीछे रह जाएंगे क्योंकि वो लोग बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उनसे पीछे रह जाएंगे। इस एग्ज़ाम का टेस्ट थोड़ा अलग है, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग है, तो इसका एग्ज़ाम की तैयारी जो अच्छे से करेगा केवल वही पास हो पाएगा, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी भी क्यों ना कर रहा हो। अगर उसने इसका फ्लेवर नहीं समझा तो वो पास नहीं कर पाएगा इसको, इस वाले एग्ज़ाम को। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाती है। हमें डरना नहीं है किसी से भी, हाँ, अपने आप को कम नहीं आंकना है। बहुत लोग होते हैं कि अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा यार, ये बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, वो पास कर जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कंटिन्यूटी। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ते रहते हैं, फिर बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं घर में, तो अपने वो पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं। ये जो आप पढ़ाई ब्रेक करते हैं ना, ये आपका रिदम तोड़ देती है और आपको फिर से वही माइंड सेट बनाने के लिए थोड़ा टाइम और लगाना पड़ता है, यानी कि आपको डबल नुकसान उसमें हो जाता है। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, बीच में ब्रेक बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको लगे कि मैं अब डिमोटिवेट हो रहा हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो अब फिर से अपने आप को ये समझाइए कि जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष, इसका जो परिणाम निकलेगा वो बहुत मीठा होने वाला है। ये संघर्ष मुझे अपना कंटिन्यू बनाकर चलना है, और ये संघर्ष अगर मैं बीच में तोड़ देता हूँ, तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा कि मेरे से जो पीछे लोग थे वो मेरे से आगे निकल जाएंगे और मैं फिर से पीछे पहुंच जाऊंगा, और मुझे फिर से डबल मेहनत करके उनसे आगे निकलना है। तो बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे वैकेंसी 1 महीने बाद आए, चाहे 15 दिन बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए, आपको आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ब्रेक नहीं करनी है। जब आपने ब्रेक कर दी तो मान करके चलिए आप बहुत लोगों से एकदम तुरंत पीछे चले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं वो 2-3 दिन नहीं पढ़ूं तो क्या नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात क्या है कि अपने मन को कभी भटकने ना दें। आपका जो मन भटकता है ना, ये भटकता है आप जो मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। केवल अपने काम की चीज़ें देखिए, लेक्चर्स देखिए, और जो पढ़ाई करनी है वो करिए। इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये रील्स वगैरह आप देखते रहते हैं, ये बहुत बुरी आदत है, और इसी की वजह से आपका जो मन है वो भटकता रहता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। और जब तक मन कंसंट्रेट, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप फोकस बना ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, आलतू फालतू की चीज़ें छोड़ दो, अपने काम की चीज़ें देखो और मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। तीसरी बात ये हो गई। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपने अपने अंदर समाहित कर ली और पढ़ाई जैसी आपकी चल रही है वैसी चलाते रहे आप पढ़ाई, तो फिर देखिए आप कहाँ पहुँच जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी
अपने अंदर डेवलप करना इम्पोर्टेंट है, और ये आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।